अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास के हास्यवादी किस्से। अधूरी बातों के बादल। सर्दियों का मौसम था और पूरे परिवार में गहरी शांति फैली हुई थी। घर के आंगन में बर्फीली ठंडक थी, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं गर्मी का एहसास था। यह गर्मी थी सास जी की कहानियों और किस्सों की। सास जी, जिन्हें घर में सब सासू माँ कहकर पुकारते थे, अपनी हंसी ठाकों से घर को गुलजार करती रहती थीं। जब भी वे कुछ कहती, ऐसा लगता जैसे पूरा घर एक उत्सव बन जाए। उनका हर किस्सा, हर मजाक एक नया रंग लेकर आता था। और यही वजह थी कि उनका परिवार उनसे बहुत प्यार करता था। कभी वे अपने पुराने जमाने की कोई हंसी भरी घटना सुनाती, तो कभी अपने जमाने की नटखट बातों के बारे में बहू को बताती। उनके किस्सों में चुटकुले, मजेदार घटनाएं और छिपी हुई हंसी की परतें होती थीं, जो परिवार को कभी भी हंसी से लोटपोट कर देती थीं। सास की पहली कहानी, चूड़ियां और जूतियां। एक दिन सास जी ने बहू को अपनी एक पुरानी घटना सुनानी शुरू की। तुमसे पहले भी मैंने एक बहू देखी थी। वो बड़ी प्यारी थी, लेकिन एक दिन मेरी चूड़ियां गुम हो गईं। मैंने पूरे घर को उलट पुलट दिया, तो बहू घबराई और कहा, माँ जी, आपके चूड़ी कहाँ गए? मैंने कहा, तुम मेरी चूड़ियां कैसे गवा सकती हो? बहू ने पूछा, फिर क्या हुआ माँ जी? सास जी ने हंसी रोकते हुए कहा, उसने कहा, माँ जी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये चूड़ियां कहाँ जा सकती हैं। शायद चूड़ियां ही खुद अपनी मंजिल ढूंढने चली गईं। और फिर 2 दिन बाद वो चूड़ियां मेरे जूते के अंदर मिल गईं। मैंने सोचा, ये तो चूड़ियां हैं, इनकी मंजिल भी जूते की तरह आरामदायक होनी चाहिए। सास जी की हंसी सुनकर सभी परिवार के सदस्य ठहाके मारकर हंसी से लोटपोट हो गए। सास की दूसरी कहानी, तलाशी और टोटके। कुछ दिन बाद एक और मजेदार किस्सा सास जी ने सुनाया। एक बार एक सज्जन डॉक्टर मेरे पास आए और कहा, माँ जी, आपको किसी बात की तकलीफ है? मैंने कहा, हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि घर में हर चीज खो जाती है। मेरी चप्पलें, मेरी चाय की प्याली, मेरे रुमाल, सब गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? तो डॉक्टर ने बोला, माँ जी, आप तो डरिए मत, ये सब पुराने टोटके हैं। बहू ने आश्चर्य से पूछा, फिर क्या हुआ? सास जी ने आंखें तरेरी और कहा, डॉक्टर साहब बोले, बस एक बार घर की हर चीज को अच्छे से सर्च कर लो, सब मिल जाएगा। फिर क्या था? मैंने अपने घर को ऐसा खंगाला कि सारी चप्पलें, सारी प्यालियां और सारे रुमाल एक ही जगह मिल गए। और फिर डॉक्टर साहब को मैं समझा दी कि घर में हर चीज खोने का टोटका सिर्फ सासों के लिए ही होता है, बहुओं के लिए नहीं। सास की तीसरी कहानी, माँ जी की सख्त हिदायतें। एक दिन सास जी ने अपनी बहू को एक और मजेदार किस्सा सुनाया। मेरे जमाने में एक बात बहुत मशहूर थी, कभी भी किसी को अपनी हंसी मत दिखाओ, क्योंकि हंसी तो सिर्फ तुम्हारी तकलीफ के वक्त ही दिखनी चाहिए। लेकिन मैं तो सोचती थी कि इस हंसी को जरा खुलकर दिखाना चाहिए। एक बार हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, माँ जी, आपने हंसी बहुत छिपा कर रखी है, कुछ बताइए तो सही कि क्या हाल है। सास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा, अरे बहन, तुम क्या जानोगी कि ये हंसी हमारे घर की क्या हालत कर देती है। अगर ये हंसी बुरी तरह से बाहर आ गई तो हमारे घर का हर सदस्य हंसी से बेहाल हो जाएगा। सास की चौथी कहानी, तलाक और ताबीज। एक और मजेदार किस्सा सास जी ने सुनाया। कुछ साल पहले मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे पूछा, सास जी, क्या आप कभी अपने बहू के साथ लड़ाई करती हैं? मैंने कहा, कभी नहीं, और न ही लड़ाई का कोई कारण है। उन्होंने कहा,
लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि सास बहू के रिश्ते में तनाव होता है? तो मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये सब किस्मत का खेल है। जब तक तुम्हारे पास ताबीज और चुटकुले नहीं हैं, तब तक तुम इस तनाव को ढंग से संभाल नहीं सकते। सास की पांचवी कहानी, जूतों की समस्या। सास जी की एक और कहानी उनके पुराने जमाने से जुड़ी हुई थी। मेरे जमाने में जब भी कोई आदमी घर में जूते पहने आता था, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि जूते कहाँ रखें। फिर एक बार हमारे घर के दरवाजे पर एक आदमी आया और जूते घर में छोड़कर अंदर चला गया। मैंने सोचा, क्या ये सारा काम हम सास बहू के लिए छोड़कर जाएंगे? फिर क्या था, मैंने जूते उठाकर दरवाजे से बाहर रख दिए और अगले ही पल वही आदमी बाहर निकला और हैरान होकर बोला, माँ जी, आपने ये जूते तो वापस कर दिए, ये किस तरह की मेहमानवाजी है? मैंने कहा, बेटा, जूते वापस कर देने का मेरा तरीका यही है, जो कुछ भी तुम घर के अंदर लाओ वही बाहर भेजो। सास जी का ये मजेदार किस्सा सुनकर पूरा परिवार हंसी से झूम उठा। सास के हास्यवादी किस्सों का महत्व। सास जी के ये हास्यवादी किस्से न केवल घर के माहौल को हल्का फुल्का बनाते थे, बल्कि ये रिश्तों में भी एक सुकून और प्यार की लहर पैदा करते थे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि जीवन को हल्के फुल्के तरीके से जीना चाहिए और कभी भी हंसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी कहानियां सिर्फ हंसी में रंगने का माध्यम नहीं थीं, बल्कि उनके किस्सों में जीवन के उन पहलुओं को छिपा लिया गया था, जिनसे हम जीवन के कठिन समय को भी सहजता से पार कर सकते थे। उनकी हंसी में एक गहरी सीख छिपी रहती थी, जो जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। जब तक सास जी के हास्यवादी किस्से थे, तब तक घर में शांति और प्रेम का वातावरण बना रहता था। उनकी हंसी के किस्से केवल परिवार के बड़ों के ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन गए थे। हर बार जब भी परिवार के सदस्य एक साथ बैठते थे, तो उनकी कहानियां सुनने का इंतजार करते थे और हर कहानी के साथ उनकी हंसी की गूंज घर में गूंज उठती थी।